आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ। मैं रचना बंसल। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आपको जिस चीज का इंतजार है वो डेट कल आ गई है, 3 दिसंबर, जब 4 राज्यों के नतीजे हम सबके सामने होंगे। राजनेताओं ने खूब मेहनत की है, चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच गए, दावे और वादे बड़े बड़े किए गए हैं, और जब एग्जिट पोल सामने आ गए हैं तब नए वादों के साथ आम लोगों के बीच में है। अब चर्चा ये होने लगी है कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनने वाली है, और सरकार के साथ साथ कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। इन नामों की रेस में कई नामों का जिक्र है, लेकिन क्या कहते हैं नंबर्स, क्या कहते हैं जादुई आंकड़े, और किसके सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं और किसके सितारे साथ देने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने खास तैयारी की है। कल सुबह 6 बजे से लगातार मेगा कवरेज होगी काउंटिंग डे को लेकर, यानी कि मतगणना में किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं, ये सब कुछ सुबह 6 बजे से लगातार आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर देखेंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले आज देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स के जरिए हम जानेंगे कि किसके सितारे उसका साथ देते हुए उसे आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और किसके सितारे साथ नहीं दे रहे हैं और किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुरेश कौशल जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ अलंकृता जी हैं, हमारे साथ मान्या हैं, हमारे साथ डॉक्टर नीति हैं। देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर से जानना समझना ये भी जरूरी है कि क्योंकि कई बार एफर्ट हम भरपूर करते हैं, लेकिन वो एफर्ट उस तरीके से रिजल्ट में सामने नहीं आ पाते। यहाँ किसकी मेहनत रंग लाने वाली है। 4 राज्यों के नतीजे कल सुबह 6 बजे से हम सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुरेश कौशल जी, 4 राज्यों में जो जिक्र हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा, शायद ये भी एक रीजन है कि हिंदी राज्य है, ये हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, और 2024 से पहले का ये इलेक्शन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसके फेवर में जाती हुई चीजें, किसको थोड़ा सा पीछे पुश करती हुई, क्योंकि 2 ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, जो मुख्य टक्कर में है। देखिए, बड़ा सामयिक सवाल है आपका। इसमें प्रतिष्ठा जुड़ गई है राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। हुआ क्या है, पिछले 48 घंटे में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, उससे राहुल गांधी की प्रतिष्ठा थोड़ी सी लग रहा है इंटैक्ट होने जा रही है। कहने का तात्पर्य है, रिजल्ट्स कुछ भी आ रहे हो, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिष्ठा जो है वो संभल रही है, थोड़ी सी ऊंची उठ सकती है। जबकि 3 तारीख को जब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यदि हम प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली पे नज़र डालते हैं, 17 सितंबर 1950 महसाना 11:20, तो उनका लास्ट ईयर फरवरी से एक समय चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके अनुसार 7 फरवरी 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा चुनाव जीत सकते हैं। इस वक्त जो समय चल रहा है, 3 तारीख को जो ग्रह स्थिति बन रही है, चंद्र की जो स्थिति विशेष रूप से चल रही है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। हुआ क्या है कि अक्टूबर से पहले एक गुरु चंडाल योग बन रहा था, उसमें बीजेपी जो है थोड़ी सी अस्थिर सी चल रही थी, थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज चल रही थी। जैसे ही राहु का परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति इस समय फ्री चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री की कुंडली में मंगल माता में बृहस्पति यंत्र चल रहा है फरवरी लास्ट ईयर से जनवरी 2024 तक। इसमें उनकी प्रतिष्ठा बन रही है, और लगन में इस समय उनके सूर्य और मंगल यद्यपि तनाव की स्थिति चल रही है उनको, लेकिन जो कल का नक्षत्र है वो कर्क राशि में जो बुध का नक्षत्र चल रहा है, उसको देखते हुए उनकी कुंडली में बुध है भी बहुत अच्छा। एकादश भाव में बुधादित्य योग बनाता हुआ, उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने के संयोग बने हुए। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी उठ रही है। सबसे बड़ा जो खतरा है, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी बीजेपी के लिए ऑब्वियस ही बात है सबसे बड़ा चेहरा है, और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा भी जाता है। लेकिन आपने कहा पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ना, क्या बीजेपी का असर राज्यों में दिखाई देना, क्योंकि 2024 के लिहाज से कहीं आप तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल ये दिखाई देगा आपको। देखिए, ये दिखाई देगा, वो इसलिए भी बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुंडली के आने वाले जो 90 दिन हैं, उसमें सूर्य की स्थिति एक के बाद एक उत्तम होते जा रही है, और इन चुनावों का प्रभाव सीधा ही अगले वर्ष का जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें असर इसका सीधा ही देखने को आएगा। इसलिए इनका प्रतिष्ठा का ऊपर उठना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि अगले साल 30 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। उससे क्लियर संकेत मिल रहा है पीछे के प्रधानमंत्री के जितने भी चुनाव हुए 2014-19 की इस बारी का, इन चुनावों के कारण, उठती प्रतिष्ठा के कारण वो पार्लियामेंट चुनाव के जीतने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण सिर्फ
पांच तेलंगाना एक राज्यों में ऐसी से स्टेट कितने है, राज्यों में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है? आपने कहा राहुल गांधी का कद भी बढ़ रहा है, यानी हाँ। कि कांग्रेस के नंबर्स भी बढ़ रहे होंगे। तेलंगाना में जो तुला राशि में जो वो स्टेट आ रही है, जो तुला राशि में शुक्र आ गया है 30 तारीख को, और जो चुनाव हुआ है तेलंगाना का, उससे ये एकदम से चौंकाने वाली स्थिति बन रही है कि राहुल गांधी का प्रभाव तेलंगाना में बहुत अच्छा गया है। उसकी वजह से कांग्रेस का स्थिरता बढ़ रही है, कांग्रेस के चांसेस बहुत बेटर हो रहे हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी की तुलना में। जबकि पहले लग रहा था उनकी वजह से ओबीसी या दलित वोट इत्यादि कांग्रेस को अधिक मिल सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि राहुल गांधी की जो, क्योंकि जिस दिन आप चुनाव में आ रहे हैं, आपके नतीजे आ रहे हैं 3 तारीख को, उस दिन पूरी दुनिया ने देखना है। राहुल गांधी तुला राशि से जुड़े हुए हैं। उनका 19 सितंबर 2000, ये राहुल गांधी की कुंडली है, बैठे हैं? 19 कुंडली सितंबर आप लिए बैठे हैं क्या? 19 सितंबर 1970 का जन्म है। हो क्या रहा है कि पिछले वर्ष से 20 मार्च 2022 से 24 जनवरी 2025 राहुल गांधी की कुंडली में एक विशेष समय चल रहा है। इसी में इन्होंने जो है देश की वो भ्रमण किया था नॉर्थ साउथ का, भारत जोड़ो और वो यात्रा। सक्सेसफुल हो गया था। इसलिए ये जो अचानक शुक्र का परिवर्तन हुआ, ये इनकी प्रतिष्ठा को बचाने में सक्षम हो रहा है, जो लग रहा है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि दोनों के नंबर ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सर्टनली जो है मध्य प्रदेश में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, सभी चैनल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हाँ भूपेश बघेल आ रहे हैं, लेकिन कुछ चौंकाने वाली स्थिति है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी मेरे को लग नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी लग नहीं रही है। यानी जो सभी एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसमें फेरबदल हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। आपका मैं दोबारा से रुक करूंगी क्योंकि और भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, और मैं आप में से जानना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में कौन जाएगा, नंबर कौन समझा सकेगा? अलंकृता, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन किस डेट पर हुए हैं, किसकी कुंडली में नंबर कौन सा लकी है, कौन सा अनलकी है, और चूंकि ये 3 तारीख जो रिजल्ट का डे है, 3 किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है? देखिए यहाँ पे 3 अंक यानी जुपिटर का अंक है, गुरु का अंक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंक है, और अपने आप में कृष्ण पक्ष और अश्लेषा नक्षत्र में ये रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक कड़ी जो है वो टक्कर वाला मुकाबला इस बार हो रहा है। इलेक्शंस बहुत ही मज़ेदार हैं, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि मैं सर से यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ बात करें हम छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश बघेल जी की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 23 अगस्त 1961 उनका डेट ऑफ बर्थ है, और 3 अंक उनका बन रहा है। तो यहाँ उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी हैं उनके सितारे जो हैं वो बुलंद हैं। और बाकी स्टेट्स की अगर बात करें तो बीजेपी में शिवराज जी के अगर मैंने चार्ट देखा है तो 5 मार्च 1959 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 5 अंक इनका बन रहा है, मरकरी का अंक है। और वहीं अगर बात करें जो विपक्ष में इनके हैं, अगर कमलनाथ जी के सितारे देखें तो 18 नवंबर 1946 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 4 अंक बन रहा है जो कि यूरेनस का अंक है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ी है, जिसमें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिवराज जी के सितारे ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। बात करें अगर यानी हम कि जो मुश्किल लग रहा था सभी को, जहां पर केंद्रीय चेहरे उतार दिए गए, जहां पर सांसद उतार दिए गए, जहां बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, मतलब आप इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के लिए राहत की खबर मध्य प्रदेश से आ सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी उनकी रही है, और शिवराज जी का काम भी अच्छा रहा है। और सितारों की अगर बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहीं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के सितारे बुलंद हैं। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर बढ़त में है, हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर मामूली है, और ये मामूली अंतर कब कहां कैसे किसकी लुटिया डुबो दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जल्दबाजी होगी शायद। जी बिल्कुल, लेकिन कई स्टेट्स में देखिए मुकाबला मुझे ऐसा लगता है बैलेंस रहेगा। अगर 2 स्टेट्स में कांग्रेस रहेगी, जैसे कि बात करें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, और बात करें अगर मिजोरम में, तो मिजोरम फ्रंट बहुत सालों से है, और हो सकता है हंग असेंबली हो जाए वहाँ पे। लेकिन मिला जुला के कुछ बैलेंस नजर आ रहा है कि 2 स्टेट्स में बीजेपी नजर आ रही है और 2 स्टेट्स में कांग्रेस, अकॉर्डिंग टू माई न्यूमरोलॉजी। अच्छा, मतलब दो राज्य से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है और 2 राज्य से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। अच्छा मान्या, चूंकि
एस्ट्रोलॉजी भी बहुत हद तक डिपेंड करती है किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे ढकेलना है, मींस किसके स्टार साथ दे रहे हैं और किसके नहीं दे रहे हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं क्लैरिटी कम दिखना, यानी कि जो कांटे की टक्कर, नेक टू नेक जो फाइट है, क्या ये भी स्टार्स की वजह से होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली इस बार जो टक्कर है वो सच में मुकाबले की है। पूरी नेक टू नेक जो है टक्कर चल रहा है। सबसे पहले तो देखिए, बीजेपी की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उसकी कुंडली जो है वृश्चिक राशि की है, और अगर हम इस समय मोदी जी की भी कुंडली देखें तो उनके जो है मंगल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से डेफिनेटली उनके जो चांसेस हैं जीतने के वो डेफिनेटली प्रबल हैं। अगर देखें हम कांग्रेस की, तो वो मेष राशि में उनके जो है बृहस्पति जो है बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 7.5 एक ऑलरेडी चल रही है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर बाय चांस किसी भी स्टेट में कांग्रेस जीतती है तो बहुत ही मार्जिनल नंबर से वो जीत सकती है, पर ज़्यादा जो प्रोबेशंस जो बन रही हैं, जो प्रोबेशंस बन रही हैं, वो ज़्यादा बीजेपी की ही बन रही हैं। ऐसी मुश्किलें क्यों बढ़ी कांग्रेस के लिए कि इतनी मेहनत कांग्रेस ने किया? हालांकि बीजेपी तो बराबर की मेहनत करती है और उस मेहनत के लिए वो जानी भी जाती है। खासतौर से जो चुनावी तैयारियां होती हैं उनके लिए बीजेपी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाती है, बिल्कुल जमीन पर जाकर। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की, फिर वो रंग उस तरीके से नहीं लाना। क्या यहाँ भी स्टार्स को काउंट करें? क्या यहाँ नंबर्स ने साथ नहीं दिया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली आप अगर देखेंगे जो बीजेपी का जो वृश्चिक राशि है वो 3 नंबर को ही दर्शाता है, और जो कल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी 3 तारीख को ही आ रहे हैं, जो कि अगेन बृहस्पति के ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेन फोकस जा रहा है वो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, और बीजेपी ने डेफिनेटली बहुत सारी जगह पर इतने अच्छे काम किए हैं जिससे पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत की है और पूरा उनका स्ट्रगल इस पूरे फील्ड में रहा है। इन वोट्स को लेकर और ये इलेक्शंस को लेकर उनका पूरा स्ट्रगल रहा है, जो कि कल देखने को डेफिनेटली मिलेगा। रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के पक्ष में जाएगा। अच्छा, 2 बातें मेरे जहन में है डॉक्टर नीति। जब हम वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग हमारे अपने बस में नहीं होता। एक टाइमिंग सेट होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक होना ही होना है। ऐसे ही मतगणना भाई इतने बजे स्टार्ट हो ही जाएगा, फिर वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान फिर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जो हम चुनाव प्रचार देखते हैं, कौन सी डेट है, कितनी रैली करनी है, कौन सी टाइमिंग पर रैली करनी है, क्या राजनेता इसको लेकर भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे? ये चर्चा होती होगी कि भाई तब करेंगे तो शुभ रिजल्ट आएंगे, तब करेंगे तो अशुभ रह जाएगा? देखिए, जितनी भी तैयारी होती है ना वॉर पे जाने से पहले होती है, लेकिन जब आप वॉर के ग्राउंड में चले जाते हो उस समय सिर्फ परफॉर्मेंस देनी होती है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है और है भी, और इन चुनावों में आप देखिए कि किस तरीके से जो वो रैलियां करी गई हैं, चाहे वो एमपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, तेलंगाना में हो, अपने धुरंधर उतारे। और सबसे बड़ा तो मैजिक फैक्टर मोदी जी का है ही है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने का जो जन सैलाब आप देखिए, चाहे इंदौर में फूलों की वर्षा हो, मतलब एमपी में आप देखिए, राजस्थान में देखिए, कई बार पूरी तरह होता नहीं है। कर्नाटक में भी खूब रैलियां की थी पीएम मोदी ने, पश्चिम बंगाल में भी की थी। साउथ में वी ऑल नो कि नॉर्थ के कंपैरेटिवली साउथ की बेल्ट में बीजेपी कमजोर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी, जैसे कि अभी एक नैरेटिव चल रहा है कि सेमीफाइनल है 2024 के, लेकिन जहां तक हम राजनीति समझते हैं, राजनीति में सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल जैसा कुछ नहीं होता। हर चुनाव फाइनल ही होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का दूसरी पृष्ठभूमि होती है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की अलग होती है, जो निकाय चुनाव है उसकी अलग होती है, पंचायत चुनाव की अलग होती है। और ये हमने 2018 में देखा कि बीजेपी ने जब ये 5 स्टेट लूज करे, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के साथ, मतलब आप देखिए किस प्रकार से 2019 का जो मैंडेट 303 का आया है, वो अपने आप में एक रिमार्केबल मैंडेट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 2018 में बीजेपी ने ये हिंदी बेल्ट सारी लूज करी थी। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी वो बहुत कम था। इस समय जो चुनाव हुए 5 राज्यों में एक अंडर करंट रहा है, कहीं भी समझ नहीं आया कि किसकी वेव है। एक मिनट को छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कांग्रेस की वेव है, लेकिन जाते जाते कहीं ना कहीं बीजेपी उठती हुई निकली। चाहे महादेव ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार का एक चीज सामने आई, या अदर चीजों को एक दूसरे को जो एनकाउंटर किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के थ्रू, तो वो चीजें जो लास्ट मोमेंट पे जिस समय पोलिंग डेट्स थी, उस समय आप देखिए किस तरीके से लहरें बदली हैं बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव जो इनकी
प्रचार रहा है बीजेपी का। बात मैं स्टार्ट करूंगी, सबसे पहली बात 3 तारीख जो एक निर्णायक हमारे ज्योतिष में गोचर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, गुरु का अंक है और 2 बहुत ही बड़े योग केंद्र में बन रहे हैं। एक तो मंगल से रूचक पंच महापुरुष योग बन रहा है और दूसरा शनि अपनी स्वराशि में है जो कि कुंभ राशि है, उसकी वजह से शश नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। और 3 तारीख को मंगल और सूर्य का युति भी है, मंगल की ही राशि बुध की राशि में वृश्चिक में, और एक इत्तिसाल योग जो जिसको हम ताजिक शास्त्र में बहुत ही कंफर्म योग मानते हैं, वो गुरु और मंगल का बहुत ही 1 डिग्री के क्लोज एंगल में बन रहा है। ओवरऑल अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखूं, मोदी जी की कुंडली, बिकॉज वो एक लीडर हैं इस समय, तो वर्ल्ड के लीडर हैं और बीजेपी ने उसको कैश किया, करना भी चाहिए क्योंकि बीजेपी के पास एक वो लीडर है जो इस समय विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लीडर है, तो उनके लिए तो वो एक स्टार प्रचारक मोदी जी के बाद को हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी योगी जी भी उतरे हैं, नड्डा जी भी उतरे हैं चुनाव के मैदान में, सारे के सारे। यानी आप कह रही हैं कि पीएम मोदी के फेस पर अगर चुनाव लड़ाए तो बीजेपी के लिए गुड न्यूज हर राज्य से आ रही है। निश्चित रूप से 10 से 12% मोदी जी के फेस में इजाफा होगा। लेकिन वो जो बात करती हूँ एनालिसिस जो कह रहे हैं कि दो राज्यों से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, 2 राज्यों से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से जो हमने आंकलन किया है शिवराज चौहान जी की, अगर मैं राजस्थान में पहले मैं जाती हूँ तो शिवराज जी की जो इस समय कुंडली है वो शनि में शुक्र की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है और उनका जो लगन है वो वृषभ राशि का लगन है। 5 मार्च 1959 सीहोर में उनका जन्म हुआ है। गुरु लगन को देख रहे हैं, गुरु उनके वृश्चिक राशि में बैठे हुए, सूर्य दशम भाव में बैठ के बहुत ही अच्छा दिशा बल भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल और आप देखिए शुक्र उनके उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, दोनों के अंतर प्रत्यंतर दशा आई और शनि जो है वो वृषभ लगन के लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं। और शिवराज जी की कुंडली जो है काफी हद तक मामा जी ने का जो काम है, देखिए लाडली बहन योजना से बीजेपी को बहुत फायदा मिला। उसके बाद जो सीखो कमाओ योजना जो एक यूथ को, युवा को कहीं ना कहीं एक जो काम के लिए एक अवसर दिया गया है, उसकी वजह से शिवराज जी की पोजीशन एमपी में बेटर है। मतलब मुझे लगता है मामा जी अगेन सस्टेन करेंगे एज कम्पेयर टू कमलनाथ। बट बीजेपी अंदर खाने खबर ये है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है। देखिए अंदर खाने की खबर तो आपके पास कितनी ऑथेंटिक है, हमारे पास कितनी ऑथेंटिक है नहीं जानती हूँ। अच्छा, मतलब आप कह रही है बीजेपी कुंडली का आकलन जो मतलब आप कह रही है बीजेपी वापस भी आएगी चुनावों में और शिवराज सिंह चौहान भी वापस आएंगे। शिवराज जी की कुंडली जो है राजस्थान चुनाव में, कुंडली का मैं अध्ययन जो कर रही हूँ वो उसका इजाफा कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अच्छा एज देने वाली है। निश्चित रूप से वसुंधरा जी को भी वापस लिया गया है, वसुंधरा जी की कुंडली का भी मैंने आंकलन किया है, वो भी मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है। शनि उनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं और वर्गोत्तम भी हैं और शनि की ही महादशा वसुंधरा जी की कुंडली में भी चल रही है। तो ओवरऑल शनि का जो एस्पेक्ट है ना इन दोनों नेताओं की कुंडली में बहुत ही पॉजिटिव, और पैरेलल शनि जो है वो शश नाम का पंचमहा योग बना भी रहा है गोचर के हिसाब से। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। भूपेश जी की जो कुंडली है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस एज लेती हुई दिख रही है, क्योंकि रमन सिंह ने उतना काम नहीं किया है। अगर वो नहीं रहे हैं तो उतना ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। 2 महादेव ऐप के माध्यम से अलग चीज़ों को बुनाया भी गया, लेकिन फिलहाल जो है मेरे को लगता है कि भूपेश जी कहीं ना कहीं वापस आएंगे और कांग्रेस को आगे लीड करते जाएंगे। अब आते हैं हम एमपी में, जहां पे सबसे ज्यादा एक टसल बनी हुई है कि एक तरफ लग रहा था कि टोटल कांग्रेस की वेव है, बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कुंडलियां देखती हूँ बीजेपी की भी और दूसरी तरफ से कमलनाथ जी की भी, और एमपी में हमारे पास जो प्रेजेंट शिवराज जी रहे हैं, माफी चाहूंगी राजस्थान और एमपी में मैं कंफ्यूज कर गई। राजस्थान में, एमपी में जो शिवराज जी की पोजीशन है वो काफी अच्छी है। राजस्थान में अशोक गहलोत को कहा जा रहा है कि वो एक गेम चेंजर रहेंगे, लेकिन राहु की महादशा से अशोक जी गुजर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान में जो एक ट्रेंड चला है कि जो पार्टियों को स्वाइप करने का, कि उसको चेंज करने का, वो बरकरार रहेगा। गहलोत के लिए राहु कहीं आप सचिन पायलट का जिक्र तो नहीं कर रहे? देखिए सचिन तो बार-बार वही बढ़ाते हैं। गुजर वोट के बहुत अच्छे, मतलब एक युवा नेता हैं सचिन जी को लास्ट टर्म भी 2019 में एक उम्मीदवार देखा गया था, पब्लिक के थ्रू वहां पे सपोर्ट भी था, लेकिन सामने आए अशोक गहलोत जी, वो लास्ट में अपना बाजी मार गए। और अब भी सचिन जी अपनी तरफ से पूरा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे उनका फेस सामने प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। वो तो खुद अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि
चांसेस कुर्सी हैं नहीं क्या छोड़ती नहीं है। कुंडली में, चांसेस हैं क्या सचिन पायलट के? देखिए, मेरे को तो राजस्थान में कांग्रेस आती ही नहीं दिख रही है। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, राजस्थान बहुत इजीली बीजेपी लीड करके लेके जाएगी, बहुत क्लीनली बीजेपी लीड करके लेके जाएगी। अच्छा। एमपी भी बीजेपी के पक्ष में आने वाला है, और यानी- छत्तीसगढ़ में समझती कांग्रेस, और तेलंगाना जो है, तेलंगाना में बार बार केसीआर की लोगों को लग रहा है कि केसीआर कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, लेकिन मुझको केसीआर की कुंडली इतनी प्रबल है, गुरु में यानी आप कह रही हैं, यानी आप कह रही हैं एंटी इनकम्बेंसी का असर केसीआर पर नहीं दिख रहा है। मुझे सुरेश नहीं कौशल जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हाँ, मैं हैं। ये अच्छा, कहना मेरा एक चाह रहा सवाल हूं। भी है, आप भी अपनी बात रखिएगा। एक सवाल मेरा है, क्योंकि आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी के मास्टर हैं और हमारी कुंडली हम आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को ही दिखाते हैं, तो वो बताते हैं भाई फला अभी संयोग चल रहा है, अभी ये परेशानी है, तो ये उपाय कर लो, तो मंदिर चले जाओ, तो इस तरह की रेमेडीज बताई जाती हैं। हम चुनाव प्रचार के दौरान, वोटिंग के दिन के दौरान, मतगणना और उससे पहले ये जो बार बार मंदिर जा रहे हैं राजनेता, क्या वो भी एक रेमेडी होती है कि भाई ग्रह नक्षत्र अपने फेवर में रहें? वसुंधरा भी 2 मंदिर घूम के आई हैं आज। मंदिर जाने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, बाकी एक दिन में भगवान का भी खुश नहीं होते। अच्छा। ये ध्यान रखें। यानी यहाँ ऊपर वाला आशीर्वाद नहीं undercurrents देगा हैं, एक कुछ दिन में। बड़े नेशनल हॉरोस्कोप में इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अब बड़े ध्यान से देखें कि प्रधानमंत्री को फरवरी 2023 से जनवरी 2024 मंगल महादशा में गुरु अंतर चल रहा है इस समय। पिछले कुछ चुनाव यदि आप देखेंगे तो आप अंडर करंट्स को समझेंगे। हुआ क्या है, कर्नाटका में बीजेपी हारी, 7% के करीब वोट जो था अल्पसंख्यक का 100% कांग्रेस को गया। वेस्ट बंगाल में 27% अल्पसंख्यक का 100% ममता को गया। दिल्ली में 12% अल्पसंख्यक है, 100% केजरीवाल को गया। अल्पसंख्यक 100% अपोजिशन को देता है, और जो मेजॉरिटी वोट है वो, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी जो वोट है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, और उसका फायदा जो है कांग्रेस। तेलंगाना में क्या हुआ है, अल्पसंख्यक वोट जो है कांग्रेस को चला गया है। एक कारण है बस, अल्पसंख्यक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और क्योंकि मंगल गुरु प्रधानमंत्री को चल रहा है तो मेजॉरिटी भी अब थोड़ी संभल के चलने लगी है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वोट परसेंटेज बढ़ गया है। यहाँ इंडिविजुअल गौण हो जाता है, यहाँ पे देश चलने लगता है जब। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मिजोरम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री में दशम भाव में सूर्य है, ईस्ट में प्रधानमंत्री हाल नहीं सकते, इसलिए मिजोरम में एनडीए आ रहा है। अब बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है सारा का सारा जो है इनको जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री की जो कुंडली जो चल रही है और जो इलेक्शन डे के जो तारीखें आ रही हैं, उनमें जो है लग रहा है कि बीजेपी अच्छी स्ट्रगल होगी। राजस्थान में इतना इजी नहीं है, अच्छी स्ट्रगल होगी। और दूसरे क्या हुआ है, डिसऑर्गेनाइज गया बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से लेके और अप्रैल 2024 तक शनि की दृष्टि में बृहस्पति। फ्री बीज का असर हुआ बृहस्पति के ऊपर दृष्टि होने से। कांग्रेस ने भी फ्री बीज, बीजेपी में फ्री बीज, आम आदमी पार्टी ने। इससे कौन किसको वोट दे रहा बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। ये इलेक्शन की प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से, मैंने इतनी उम्र हो गई है, सबसे डिफिकल्ट है इस इलेक्शंस की प्रेडिक्शन जो है ज्योतिष के दृष्टिकोण से देना। लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि फ्री बीज ने बड़ा काम किया है, इसलिए जो जितने भी ये सर्वेज आए हैं टीवी चैनल्स पे कल के डेट में, वो सारे के सारे ऊपर नीचे जा सकते हैं। फ्री बीज का असर कांग्रेस को फायदा दे रहा है, लेकिन डेट जो सिर्फ एक जो क्लियर हिंट मिल रहा है, प्रधानमंत्री की 3 तारीख की जो ग्रह स्थिति है, 8 दिन का एक बृहस्पति का छोटा टुकड़ा चल रहा है उनको, चंद्र महादशा में, सॉरी मंगल महादशा में बृहस्पति का, उसमें छोटा टुकड़ा 8 दिन का, पहले से 8 दिसंबर, उसमें लग रहा है प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को खतरा यह है कि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी ऊपर जा रही है। तो पार्लियामेंट्री चुनाव में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन दोनों पार्टी नहीं, ये सत्ता के तौर पर राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ कद है सत्ता के तौर पर मिल रहा है, या फिर ये कि हाँ भाई वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा चला गया, लेकिन उतना फेवरेबल नहीं रहा कि सत्ता मिल जाए। देखिए उसमें क्या हो रहा है कि देश की कुंडली में 30 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति शनि की दृष्टि में रहेंगे, इसलिए कोई भी दिशा दे पाना। हुआ क्या है कि बृहस्पति शनि की दृष्टि हमारे से फ्री बीज का हो गया, और ये कुछ सिग्नल आ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन फ्री बीज जो है बड़ा हर्ट कर सकती है नेशनल इकोनॉमी को। सिर्फ क्या हो रहा है, 30 अप्रैल को बृहस्पति जो है राशि बदल रहे हैं अगले साल, और प्रधानमंत्री कुंडली में सप्तम भाव में आ रहे हैं, राशि से सप्तम में 11
उस दिन की जो पूरी ग्रह स्थिति आप 30 अप्रैल की देखेंगे, उस दिन से पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री दोबारा जीत रहे हैं। जबकि उससे पहले 2 महीने की तारीखों तो बहुत बड़ा संघर्ष है पार्लियामेंट चुनाव के लिए, इजी नहीं है ये। इसलिए ये अल्पसंख्यक और मेजॉरिटी का एक प्रकार से अंडरकरंट चल रहा है। उस अब राजस्थान में 7-8% वोट है अल्पसंख्यक का, सारा कांग्रेस को जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस और उसमें बंटवारा हो रहा है, जो है पार्टी जो है तेलंगाना की दूसरी केसीआर की। लेकिन मेरे को लग रहा है कि सिर्फ एक वोट, जो वोट जो है जिसको राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक वोट है। इसीलिए कर्नाटका में हारे हैं। कर्नाटका में बीजेपी का वोट थोड़ी गिरा है, जेडीएस का वोट जो है अल्पसंख्यक वोट चला गया। अल्पसंख्यक तो सुरेश जी, जो अल्पसंख्यक है वो तो कंपैरेटिवली कम होता है, बहुसंख्यक ज्यादा होते हैं। नहीं, खतरा कहाँ हो जाता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 27% वेस्ट बंगाल में 100% 27% का वोट है ममता को गया। जो मेजोरिटी वोट था वो आधा भट गया, आधे घूम रहे हैं, आधे वोट दे रहे हैं। देखिए मेजोरिटी वोट जो है 50-55% होता है, माइनॉरिटी 100% होता है। वहाँ पे माइनॉरिटी जो है आगे बढ़ जाती है और जो मेजॉरिटी वोट के ऊपर डिपेंड करती है बीजेपी हार जाती है। इसलिए अब के क्या हुआ, इस इलेक्शन में 75% 77% जो वोटिंग परसेंटेज जो ऊपर गई है वो प्रधानमंत्री कुंडी में मंगल महादशा में जो बृहस्पति अंतर चल रहा है, दोनों ही भगवा कलर हैं। तो ये भगवा के असर से जो है लोग बीच में देखिए एक मध्य प्रदेश से एक वो थे स्वामी जी, एक लड़का आया था ना वो साधु, वो धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र किस में आ रहे हैं? धनु उसमें आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं। ये सारा प्रभाव जो है थोड़ा मेजॉरिटी के लोग अलर्ट हुए पड़े, इसलिए और वो ऊपर हमार जैसी चीज हो जाए, इजराइल जैसी, तो लोग और जा रहे। इन्होंने बड़ा जो है कंसोलिडेट कर दिया मेजॉरिटी वोट को, इसलिए वोटिंग परसेंटेज ऊपर चली गई 75% 77%। और महिलाओं को जो दिया गया है ये दूसरा फैक्टर है। अच्छा, इसका असर होता है क्या? जो धीरेन्द्र शास्त्री का आपने जिक्र किया, प्रमोद मिश्रा की जो कथा कराई गई, दोनों ही पार्टियों ने बड़ी कोशिश की लोगों को अपनी तरफ लाने की, इसका असर होता है क्या? असर बहुत होता है जी। मेरे इतने अच्छे क्लाइंट जो हैं कहते हैं जी हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे मुंह पे कह देते हैं। इसमें क्या है, वो देखिए उसमें कुछ तो शक्ति होती है ना इंसान में। हम इसको एक रैशनली तोलें कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, उससे नहीं है। हजारों लोग उनकी उसमें आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, कुछ तो है, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल ही तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी, वसुंधरा राजे के साथ कोई नेता थे, उनका हालांकि चेहरा नहीं दिखा, धीरेन्द्र शास्त्री के एकदम कदमों में ऐसे झुके हुए थे, उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो किसी ने कैप्शन में लिखा कि भाई मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मिल गया क्या? हालांकि चेहरा नहीं दिख रहा है। ये जो है वसुंधरा वृषभ नाम राशि वृषभ है, 10वें भाव में शनि चल रहा है, तो शी हैड ए फाइटिंग चांस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत तो रही है बीजेपी राजस्थान में, फाइटिंग चांस, लेकिन स्ट्रगल है बीजेपी और कांग्रेस में, इतना ईजी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे क्योंकि अल्पसंख्यक वोट कम है और पूरा ही जो है इन्होंने जो जिस प्रकार से भगवा सब कुछ हुआ है उसके साथ मध्य प्रदेश में इजीली जीत रही है बीजेपी। वहाँ पे डिवाइड हो गया है। तेलंगाना में वोट जो है अल्पसंख्यक टोटली कांग्रेस को चला गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी मध्य प्रदेश में एकदम क्लियर मैंडेट के साथ जीत रही है, किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को जितवाने में बीजेपी का हाथ लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बढ़ रहा है और जो वोट बढ़ रहा है वो इसका कट के जा रहा है, बीजेपी की तरफ आ रहा है, उसका फायदा हो रहा है कांग्रेस को। बीजेपी की 5 और 7 सीट नहीं, मेरे हिसाब से 10 तक सीट आ सकती है तेलंगाना। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कौन से राज्य में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है? अगर आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे हिसाब से मिजोरम 100% है, तेलंगाना में सीट बढ़ रही है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ रहा है, कांग्रेस का ही बढ़ रहा है, बाकी साफ हो गए हैं जितने भी थे, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, वो साफ हो गए। राजस्थान जो है उसको कहना मुश्किल है। अब हो क्या रहा है कि जैसे इन्होंने बहन ने हमारी, इनका जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो है इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिया, लेकिन यदि हम नाम राशि से देखें तो धनराशि में आ रहे हैं और धनराशि में 12वें सूर्य मंगल चले गए हैं। तो आखिरी जो 15 दिन में वो हो गया ना, जो दुबई में बैठा हुआ था जो एक हुआ महादेव, उसका नुकसान ना कहीं हो जाए उनको अचानक। अच्छा, इसलिए उनकी स्थिति आई एग्री विद हर टू ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि वो एक बड़ा धोखे का खेल हो गया आखिरी 15 दिन में छत्तीसगढ़ में। वरना ऐसे तो सितारे ठीक चल रहे थे। वो मंगल और सूर्य, जैसे इन्होंने डॉक्टर निधि ने मंगल और सूर्य की बात की, लेकिन सबसे बड़ा खराब खेल क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा मेहनत करवा दी मंगल शनि के खेल ने, मंगल और सूर्य के खेल ने, क्योंकि मंगल 24 सितंबर से लगातार वीक जा रहे हैं।
और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर से लगातार शनि की दृष्टि में है। सिर्फ क्या कि देश की कुंडली डिसाइड कर रही है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स गौण हो गए हैं, देश की कुंडली डिसाइड कर रही है, ही इज कमिंग एंड ही इज स्लाइटली बिहाइंड, ये हो रहा बिल्कुल। है। अच्छा, एग्जिट पोल में जैसे जैसे नंबर्स आए हैं, अलंकृता ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि आप नंबर्स का खेल बहुत बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाएंगी। एग्जिट पोल के जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं उसमें कहीं भी क्लियर मैंडेट नहीं है। सिर्फ अगर मैं छत्तीसगढ़ को छोड़ दूं तो, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए कंफर्म कहा जाना मुश्किल है कि कहीं बीजेपी का नंबर बढ़ जाए, कहीं कांग्रेस का घट जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो नंबर्स का फंसा हुआ खेल है, क्या ऐसा भी कुछ नजर आता है कि बस कम मार्जिन से या तो जीत जाएंगे या तो कम मार्जिन से हार जाएंगे, और जो हारने वाला होगा वो जीतने के लिए फिर एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, या ऑपरेशन लोटस जैसे खेल होंगे? देखिए रचना जी, जहाँ बात करें हम प्रिडिक्शंस की, तो कई बार हमको अपने जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको एक तरफ रखना पड़ता है, और जब हम प्रिडिक्शंस देखते हैं या इलेक्शंस का डिटेल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ तो यही नज़र में आ रहा है कि बहुत ही क्लोज फाइट होने वाला है, और ये बहुत ही क्रूशियल इस वक्त रिजल्ट्स रहेंगे, जहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पूरी तरह से जो है बीजेपी की जीत होगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी प्रिडिक्शन जहाँ तक अभी, क्योंकि कांग्रेस में मैं अशोक जी के मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा तो 3 मई 1991 उनका डेट ऑफ बर्थ है, जिससे 6 अंक उनका बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग बन रहा है उनका अंक भी, और यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जी 1951 तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अशोक जी और कांग्रेस और बीजेपी की बहुत ही क्लोज फाइट है, जहां चांसेस दिख रहे हैं कि कांग्रेस भी आ सकती है, और जहां तक मेरी गणना है, लेकिन तो अगर दो कांग्रेस राज्यों आती में भी है तो अशोक गहलोत के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सचिन पायलट तैयार हैं, उनके जो समर्थक हैं वो तैयार हैं, और अगर सचिन पायलट के फेवर में जरा सी भी कंडीशन नहीं हुई या जरा सी भी इधर उधर हुई तो फिर वो बगावत करने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले भी सिरदर्दी बढ़ा चुके हैं। तो अगर अशोक गहलोत के फेवर में चीजें थोड़ा सा डाइसी हैं, क्या सचिन पायलट के फेवर में जाती हुई दिख रही है अगर कांग्रेस के फेवर में नंबर है तो? और अगर बीजेपी है तो फिर कौन? कांग्रेस में, एक सेकंड बहन, मैं आपसे 1 मिनट ले रहा हूँ जी। कांग्रेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्शन के बाद ना 7-8 दिन ले लेते हैं वो सीएम डिसाइड करने में। 7-8 दिन में मंगल और सूर्य का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और अशोक गहलोत धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर एकदम डिसाइड होता तो सचिन आ जाए, लेकिन अगर 10 दिन लगते हैं तो मंगल स्ट्रांग होता तो अशोक गहलोत का स्ट्रांग। यहाँ पे एक और बात है रचना जी, जो मैं आपसे कहूँगी कि हारी हुई बाजी को भी कैसे जीता जाता है, ये अमित शाह जी और मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और इलेक्शंस का प्रोसेस बताया सुरेश जी ने कि जो टाइम ले लेते हैं उसमें अमित शाह को मौका मिल जाता है। और ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम बात करें तो इन इलेक्शंस का इफेक्ट पोजीशंस जो है वो चेंज हो मोदी जी के फिर उसके हिसाब से उसकी प्रेडिक्शंस चेंज हो सकती हैं। इस समय की काफी सुनने में आया कि रिजॉर्ट्स बुक हो चुके हैं एमएलओ को, हर राज्य में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। और ये पिछली बार भी चुनाव में देखा कि कांग्रेस की जैसे कि 100 सीटें आई थी, 6 बीएसपी के नेता तोड़े थे तो अपनी सरकार बना पाए थे। जो निर्दलीय या अदर रीजनल पार्टीज के जो प्लेयर्स हैं वो काफी निर्णायक रहने वाले हैं इस बार भी चुनाव में, क्योंकि टक्कर तो कांटे की है, उसके बावजूद भी मेजोरिटी करने के लिए इनको इधर उधर से जोड़ तोड़ दोनों पार्टियों को, देखिए यहाँ पे मैं किसी को भी वो तो देखा ही है, एमपी में क्या हुआ देखा ही है। अच्छा, ये भी स्टार्स पर डिपेंड करता है क्या? नहीं, बिल्कुल स्टार्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कुंडली इतनी स्ट्रांग है पक्ष और विपक्ष की दोनों की, तो फाइट तो बहुत अच्छा दे रहा है। ऐसा आपको नहीं लगेगा, अभी तक आपको किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लगा कि मोदी जी का वेव चल रही, बीजेपी की वेव है या कांग्रेस की। 1 मिनट को लगता है, मैंने कहा ना, अंडर करंट रहा है। अंडर करंट वेव में बहुत ही मुश्किल होता है वोटर के दिमाग को पढ़ना, और वोटर जो है ना सभा में बहुत सेल्फिश हो चुका है। जो सभा में जितने लोग पहुंचे उतने वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएंगे नहीं, वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। हमने देखा कर्नाटक में बहुत भीड़ थी, हिमाचल प्रदेश में भीड़ थी, पश्चिम बंगाल में बहुत भीड़ थी। एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे कि हाँ बीजेपी के फेवर में चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन कहानी पलट गई। मान्या, ये नंबर्स ले आना फिर भी चीजें डगमगा जाना, जैसे कि एमपी में हमने देखा था कि कमलनाथ की सरकार गिर गई, फिर कैसे जोड़ तोड़ करके, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर चले गए, फिर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। क्या ये भी स्टार्स पर डिपेंड करता है कि नतीजे वाले दिन तो आ गए नंबर्स, लेकिन फिर बीच में सरकार गिर गई? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत ही जो है
कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा है कि कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही टफ है, क्योंकि इतनी कांटे की टक्कर इन दोनों ही जो है बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है इस समय, जो कि प्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा जैसे अब आप देखेंगे कि हाँ भी जो है सरकार किसी की आते आते एकदम ही फेरबदल होगा, पर यहाँ पर अगर हम देखें फिर भी बीजेपी के जो चांसेस हैं वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम मोदी जी का भी देखें तो डेफिनेटली मोदी जी के राज्य में ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? मुझे इस समय अगर मैं बात करूं तो मुझे अशोक गहलोत के जो चांसेस हैं वो कम दिखते हैं। क्योंकि एक तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बात करूं, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं, तो अगर लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं। उनको 3 साल हो गए अब इस कुर्सी पे, उनको अब थोड़ा सा विराम लेना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप उनका जो देखेंगे कि 3 मई 1951 जो बनता है और उसका जो टोटल बनता है वो 6 बनता है। इस साल वैसे भी ये साल जो है केतु का साल है, तो इस साल जो है उनकी जो वोटिंग जो रिजल्ट्स आएंगे ना उनके फेवरेबल नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है इस बार थोड़ा सा बैकसीट लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं, जिनका भाग्यांक जो है वो 2 है और साथ में जो उनका मूलांक बनता है 8, जो वसुंधरा राजे जो है वो इस समय बहुत ही स्ट्रांग दिख रही हैं, उनका स्ट्रगल भी दिखने को मिलता है। अच्छा, आपको वसुंधरा राजे स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी भी क्लियर नहीं किया है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो वसुंधरा सीएम होंगी। हालांकि वसुंधरा ने इसकी तैयारी मंदिर जाकर की है, आज पहुंची थी बालाजी मंदिर भी और गणेश मंदिर भी, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, हमारी बहन ने केतु की बात की, कल शाम के आसपास सिंह राशि में चंद्र जा रहे हैं मघा नक्षत्र में, और प्रधानमंत्री वगैरह कल एक बड़े पॉजिटिव वे में एड्रेस करने जा रहे हैं बीजेपी को शाम के बाद। अच्छा, इसे कई दफ़ा जो ग्रह स्थिति चलती है उसके आने के 48 घंटे 72 घंटे नज़र डालनी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शाम के समय मघा नक्षत्र जो केतु का, जैसे इन्होंने कहा, और इनके मोदी जी की कुंडली में केतु 11वें स्थान में है, कन्या राशि में सूर्य और बुध के साथ बड़ा प्रबल केतु है। इससे हिंट मिल रहा है कि प्रधानमंत्री, हम यहाँ पे बीजेपी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी बहन हमारी कोई भी हम पॉलिटिकली नहीं ले रहे हैं। जो मैं अब इसमें क्या हो रहा है कि चंद्र कल शाम को जो है सिंह राशि में जा रहा है, केतु के नक्षत्र में जा रहा है। प्रधानमंत्री की कुंडली में केतु जो है इस समय वहीं पे आ चुका है जो उनके जन्म स्थान में है, कन्या राशि में। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये परिवर्तन लेके आ रहा है केतु उनकी लाइफ के लिए, आगे के लिए। और ये परिवर्तन अच्छा होगा या खराब? ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। ये देखिए, ये क्या, देखिए पॉलिटिक्स की आपस की लड़ाई बड़ी खराब होती है। कभी नहीं कोई पॉलिटिशियन चाहता, बेशक वो सत्ता में हो विरोध में हो, कि दूसरा आदमी आगे बढ़े। ये क्या बात है कि जो योगी हैं ये फ्लॉलेसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या कपड़े डाले होते हैं उन्होंने, भगवा। देश को कुंडली देश की कुंडली में जुलाई 2025 से 7 साल की मंगल की दशा लग रही है, भगवा। इशारे ये हैं। अच्छा, उसी दिशा में ये इसीलिए भगवा पर इतना जोर है, इसीलिए भगवा पर इतना जोर है। ये पूरा साल केतु का रहा है और केतु को ध्वज बोला जाता है, धर्म का ध्वज बोला जाता है। जिस प्रकार से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, अब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराज रहे हैं। 75 साल में आज तक कोई नहीं गया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो मथुरा गए हैं, कृष्ण जन्मस्थान में गए हैं। मीरा जी जो राजस्थान से आती हैं, जो सेंट मीरा हैं, उनको एक्नॉलेज किया है वहाँ जाकर। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप वो देखिए, तो किस प्रकार से धर्म, आस्था और सांस्कृतिक चेतना के ऊपर इस पूरे वर्ष कहीं ना कहीं जो दूसरी उपलब्धि है सरकार की, चाहे आज आपकी जीडीपी 7.6 पे चली जा चुकी है, देश की 10 सबसे टॉप जीडीपी में आप जा रहे हैं, आपका जो शेयर मार्केट है वो चौथी बड़ी शेयर मार्केट बन चुकी है। तो आप देखिए इकोनॉमिक लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं या G20 की अध्यक्षता है, तो वो, और उसके बाद जब आधी दुनिया में वॉर हो रही है, तो आप देखिए 2007 में जैसे ध्वज केतु जिस प्रकार से धर्म का ध्वज जैसे ही बीजेपी ने पकड़ा है, तो ओवरऑल आउटकम अलग अलग डोमेन में देश के आपको सक्सीड कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल आपकी पॉलिसीज हो। उसके बाद सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा है
कि राहु केतु एक्सिस एक दूसरे के ऊपर पुनः आ गई है। राहु केतु को ज्योतिष में लिगेसी बोलते हैं, आपका डीएनए राहु केतु के अंदर ही होता है। अब जब राहु केतु एक दूसरे के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो बहुत ही निर्णायक 2024 भी जो है 8 अंक में ऐड ऑन कर रहा है। मोदी जी 17 सितंबर की बर्थ है, 17 मतलब 7 और 1 8। जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल के साथ साल का अंक ओवरलैप कर जाएगा, वो साल 101% निर्णायक होगा। आप अपने व्यक्तिगत, आप जितने भी लोग हैं आप इसको कोऑर्डिनेट करके देख लेना। तो 8 अंक के साथ 2024 में आना, उसके ऊपर गुरु का गोचर अप्रैल में चेंज होना जो उनके सप्तम भाव से लगन को देखेगा। बुध आदित्य योग में भी बुध उच्च के बैठे हुए हैं, और जो आदित्य यानी कि सूर्य है वो दशमेश है। दशमेश में लाभेश के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, भाग्येश के ऊपर गुरु की दृष्टि। डॉक्टर मोदी नदी जी आपसे 15 सेकंड ले लूं मैं? हाँ जी सर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने। देखिए मोदी जी को जीवन की 8वीं दशा 2029 में लग रही है जी। वो पहली से गिनना शुरू करेंगे 1950 से 8वीं दशा है, वो 8वीं दशा में सत्ता छोड़ेंगे नहीं, वो राहु 2019 दशा में बृहस्पति की अंतरा 2032 से 35 तब तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं, मोदी। मैं 29 की बात नहीं, मैं सर 2024 29 को मुझे भी पता है 8वीं दशा, 8वीं दशा वो आई एग्री सर, वो आई एग्री। और दूसरा एक और गोचर है गुरु के ऊपर, जब शनि का गोचर होता है, गुरु मोदी जी की कुंडली में कुंभ राशि में चौथे भाव में जहां से प्रतिष्ठा देखी जाती है, उसके ऊपर शनि का गोचर है। ये भी नाड़ी ज्योतिष में जब भी गुरु और शनि ट्रांजिट में एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाते हैं, यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो निश्चय रूप से पद प्रतिष्ठा 2024 मुझे लगता है 2019 से भी ज्यादा बीजेपी मैंडेट लेकर आने वाली है। और इन चुनावों में 2 सीट्स तो निश्चित रूप से आ रही हैं। और बीजेपी की परफॉर्मेंस, चाहे वो तेलंगाना हो जिसमें केवल 1 सीट थी लास्ट चुनावों में, अब 7 से 8 तक, 10 तक तो सर ने भी बोल रहे हैं, 7 से 8 तक मैं भी आंकड़ा बोल रही हूँ कि बीजेपी एक्सेल अच्छा, एक सवाल मेरा है लेकिन अलंकृता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2014 जब मोदी सरकार बनी, जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद से जब जब राज्यों के चुनाव हुए, पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा फेस रहे, चुनाव प्रचार हुए और ऐसा लग रहा था जैसे एक आंधी चल गई है बीजेपी के फेवर में, मोदी के फेवर में। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और आंख बंद करके सब लोग बीजेपी को वोट डालते हैं और बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये ट्रेंड चेंज हुआ है। क्या हम ये समझें कि 2014 से लेकर कुछ साल तक बहुत ज्यादा फेवरेबल रही चीजें, लेकिन उसके बाद उस तरीके से काम नहीं हो रहा है और अभी 2023 किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मोदी जी के सितारे अगर बात करें, उनका 17 अंक है, 8 अंक है, शनि का अंक है। शनि जब ऊपर लेके जाता है तो बहुत ऊपर लेकर जाता है, और जब क्योंकि जस्टिस का अंक है, तो जब नीचे लेके आता है तो भी इंसान को बिल्कुल धरातल पर लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ बात करें तो मोदी जी ने ऐसा नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी विजन रखी है और देश के लिए बहुत काम भी किया है। आने वाले इलेक्शंस में भी मैं नीति जी के साथ एग्री करूंगी कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट कैसे भी रहें, लेकिन फिर भी हमें 2024 में एक क्लियर स्वाइप करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कंट्री की ग्रोथ के लिए उसकी ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी होती है, उसकी प्रगति के लिए एक रिलीजन ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपको ग्लोबल एस्पेक्ट को भी लेके चलना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि इस बार हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, लेकिन फिर भी उन चेंजेस को कैसे संभालना है, कैसे आगे लेके जाना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अच्छा, आप सभी 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। मान्या, 2024 में हालांकि उसमें अभी वक्त है और मोदी सरकार की एक लहर है, एक मोदी लहर है जिस पर लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं, और इसीलिए 2024 में बीजेपी नहीं बल्कि आम लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, मोदी एक बार फिर से। अभी दुबई भी पहुंचे थे तो वहां भी लोगों ने मोदी मोदी कहा और ये कहा कि अब की बार तो 400 के पार। हालांकि ये एक चाहत वाली बात होती है, फैन फॉलोइंग वाली बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा कि अगर मोदी प्रचार के लिए चले गए तो वहां जीत निश्चित है। 2023 अगर आप कह रहे हैं सभी कि 2024 फेवरेबल है बीजेपी के लिए या मोदी के लिए, तो 2023 विधानसभा चुनाव क्या वहां भी उसी तरीके से फेवर कर रही है चीजें, स्टार्स? जी बिल्कुल। देखिए, जहां हम अगर बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो आता है वो मोदी जी का ही आता है, और अगर मोदी जी की कुंडली में देखते हैं तो वो इस समय इतनी प्रबल है, मुझे लगता है कि उनकी जो कुंडली है, जब तक वो सत्ता में, जब तक वो हैं,
तब तक वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और उनकी कुंडली कहती है कि वो काफी जो है प्रबल, मतलब आप कह रही हैं आजीवन वो पीएम रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पीएम तो नहीं, पर वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे वो, छोड़ेंगे। हाँ 2032 और 35 में छोड़ेंगे। अच्छा, ये 29, देखिए हुआ क्या है, हाँ क्योंकि मैंने आज से, देखिए बड़े महत्वपूर्ण 2 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, बहनों से टाइम ले रहा हूँ अपनी। 2014 में इसी चैनल पे मैंने शो किया था, 3-4 लोग और थे। हाँ तो एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके भाग्य में कुंवारा होना लिखा है। अगर मैरिड प्राइम मिनिस्टर होगा तो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। कॉपी उठा के देख लीजिए आप, या अच्छा। विडो होगा या कुंवारा होगा, ठीक है। राहुल गांधी कुंवारे हैं, मोदी कुंवारे हैं, अमित शाह मैरिड, योगी कुंवारे हैं, ममता कुंवारी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के ये 4 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। पहली बात को ये मान के चले। दूसरे, मोदी अपने लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण 4 सबसे संघर्षपूर्ण महीनों से जा रहे हैं। 24 सितंबर से 16 जनवरी तक मोदी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि इज ए वेरी पावरफुल इंडिविजुअल, इसलिए वो अस्त मंगल को और सूर्य को संभाल रहे हैं। नॉर्मल तो देखिए ना, कितने लोग 41 कोई कहाँ मर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं इस समय में। मोदी का मेन ग्रह मंगल है, वो बड़े प्रबल एक इंडिविजुअल हैं। और मैंने जितने भी प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड ओवर जो कुंडलियाँ देखी हैं, बेशक शी जिनपिंग हो, हिटलर हो, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरोस्कोप्स ऑफ लास्ट 300 to 500 ईयर्स। इसलिए इनको हराना इजी नहीं है। सिर्फ क्या है, एक हिंट मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री कभी भी अगर मैरिड हुआ तो 1 ईयर और 1.5 ईयर, अदरवाइज कुआरा होगा या अच्छा, अगर आपने ये बात कह दी है तो बहुत से लोगों को सोशल मीडिया, पब्लिक डोमेन में लोगों को बात करते हुए हम सुनते हैं कि वो कहते हैं पीएम मोदी के बाद सीएम योगी अगले पीएम के तौर पर। तो क्या आप वही इशारा कर रहे हैं, कुआरा प्रधानमंत्री? योगी जी को मोदी बहुत पॉलिश्ड है, और वो डिप्लोमेसी समझते हैं। योगी को ट्रेन करना पड़ेगा मोदी जी को। एक स्टेट का सीएम होना और एक देश का तो पीएम होना, जो आप बहुत कह रहे हैं 2032-35 तब तक तो ट्रेंड हो जाएंगे मुझे लगता है। अब निश्चित रूप से तब तक देखिए, तो आप किसी चैनल की हेड बन के बैठी होंगी और हम पता नहीं कहीं पे रिटायर होके बैठे देखिए होंगे। राहुल गांधी जी को अगर एज ए पॉलिटिशियन देखें तो भारत जोड़ो यात्रा इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। बिफोर दैट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ गांधी परिवार के वो एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं, उसको तो हम मान सकते हैं। उसी की वजह से वो सत्ता से जुड़े रहे हैं। मैं पर्सनली मेरा व्यू है, नॉट वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। इस पर्सनली पहले के कंपैरिजन में एज ए पॉलिटिशियन उनको अब राजनेता नहीं बोल सकते थे बिफोर भारत जोड़ो यात्रा। नहीं तो अमेठी में जिस तरीके से वो भागे हैं, सी अमेठी उनकी खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उनके पिताजी वहीं से रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने अमेठी को एक तरीके से अपनी वहां पे परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए, तो एज ए पॉलिटिशियन स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो जो सेफ जोन हुई तो साउथ में उसके चले गए। लेकिन ये जो यात्रा निकाली, आप देखिए कांग्रेस अदरवाइज तो क्लीन थी बिल्कुल। समहाउ ही हैज मेंटेन, और उसी का असर कहा जा रहा था कि कर्नाटक में दिखा है, हिमाचल प्रदेश में दिखा है, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम था, चुनाव प्रचार का। लेकिन राहुल गांधी इन चुनावों में इस पूरे 1 साल में जो एक चीज को एक्सटेंसिवली हर पॉलिटिक पार्टी ने यूज किया है वो है तुष्टीकरण को, अपीजमेंट। चाहे वो फ्रीबी के माध्यम से हो, चाहे धर्म के। आप देखिए राजस्थान में हारने का कारण क्या होगा, गहलोत साहब का पीएफआई की रैलियां निकाली हैं और जो रामनवमी की बहुत सी रैलियां चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी बातें हैं। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मोदी इशू को है। वर्दी बड़ा पसंद करती है, फौज हो, पुलिस हो, और डिफेंस को, डिफेंस वो रीजन भी है ना अपने सर, आप में। वो रीजन भी है ना सर, जब दिवाली पे सब लोग छुट्टियां लेकर अपने घर जा रहे होते हैं तो वो प्रधानमंत्री होते हैं जो देश के जवानों के बीच में होते हैं। वॉर जोन चल रहा है, उस समय आपकी डिफेंस को मोदी जी एक हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो देश की सुरक्षा प्राइमरी है इस समय, उसमें मोदी जी की डिलीवरी यहाँ पे तो राहुल गांधी थोड़े से पिछड़ जाते हैं इन चीजों में। बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त कम है, मोदी जी मान्य आउटस्टैंडिंग है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर हम एमपी की सरकार भी देखें तो आज का जो युग है ये वापस सांस्कृतिक युग वापस आ रहा है। तो उस हिसाब से जो भी पार्टी इस आध्यात्म को आगे लेकर चल रही है उनको डेफिनेटली एक फायदा होने वाला है। यानी जो धर्म के साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा, ये कह रही हैं? बिल्कुल जी, जो Already चल धर्म रहे के हैं। साथ चल रहा है वही आगे बढ़ रहा है। हार के कांग्रेस को भी जनेऊ पहनना पड़ रहा है, राम मंदिर के लिए निमंत्रण मांगना पड़ रहा है। जी कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ। और जब विपक्ष रह ही नहीं जाता या स्ट्रॉन्ग विपक्ष है ही नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि
मोदी जी ने इतने रेवोल्यूशनरी काम कर दिए हैं, डिजिटलाइजेशन से लेके देश की सुरक्षा को लेके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शंस है, ये जो 5 राज्य हम अभी आंकलन कर रहे हैं, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमजोर हो सकती है बीजेपी, लेकिन वो उनके 2024 के इलेक्शंस पे असर नहीं डालेगी। जी, यानी ये जो स्टूडियो में हमने अपनी तैयारी की थी, ये जो बड़े बड़े नेताओं के कटआउट्स लगाए गए हैं, जिन चेहरों पर स्माइल है, उनमें से कई लोगों की स्माइल कल जाने वाली है, कई लोगों की स्माइल और ज्यादा बिग होने वाली है। अपनी अपनी तैयारियां पार्टियों की हैं, लेकिन ये तो तय है कि आज रात नींद नहीं आने वाली है राजनेताओं को। आप सभी अपना अपना एनालिसिस इसके साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और आपने बताया कि कौन सी पार्टी के लिए है गुड न्यूज और कौन सी के लिए बैड न्यूज आने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया न्यूज मेगा कवरेज करने वाला है और एक एक सीट का अपडेट, एक एक सेकंड का अपडेट आप सबसे पहले इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी अपनी एनालिसिस के साथ कह दिया है कि मिक्स्ड यहाँ पर रिएक्शन है। बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज है, कांग्रेस के लिए भी गुड न्यूज है। आपका सोचना क्या है, आपने किसे वोट दिया है, कल रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, बने रहिएगा।